देश में अगले कुछ महीने में लोकसभा का चुनाव होना है और इसके लिए अब जो पूरी तैयारी है वो दिखने लगी है। सबसे ज्यादा जो रणनीति है वो बिहार, उत्तर प्रदेश के राज्यों में दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता और उनके गठबंधन के नेता अब नरेंद्र मोदी और योगी सरकार के खिलाफ पूरी रणनीति बनाते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के साथ वो चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इंडिया गठबंधन के साथ वो चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन इसके लिए कांग्रेस पार्टी को बड़ा दिल दिखाना होगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद कांग्रेस के 3 राज्यों में बुरी तरीके से हार हुई और अब इस हार के बाद जो सहयोगी हैं वो बार बार कांग्रेस के सामने अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो है कि वो ये आरोप भी लगा रहे हैं कि कांग्रेस मनमर्जी करती है, अपने सहयोगी दलों को वो तवज्जो नहीं दे रही है। नतीजा, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने पर ज्यादा बल देकर राज्यों के अंदर अपनी स्थिति कमजोर कर रही है। हालांकि अब जब देश भर में इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप है वो और बड़ा होते हुए दिख रहा है और चुनाव में कुछ ही वक्त बाकी है, लिहाजा कांग्रेस को भी अब फूक फूक कर कदम उठाना होगा और जो फैसले लेगी कांग्रेस उसमें अपने सहयोगियों का ध्यान भी रखना होगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ उनके गठबंधन जो है रालोद, वो अभी से ऐलान कर चुके हैं कि जो गठबंधन उनका 2000 जो विधानसभा के चुनाव में था वही गठबंधन आगे भी रहेगा। लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन के सवाल पर अखिलेश और जयंत ने साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी तब गठबंधन के स्वरूप में आगे बढ़े जब वो अपने सहयोगी दल के नेताओं को पूरा सम्मान दे। अगर इस तरीके की बात कांग्रेस नहीं करेगी तो जो सहयोगी दल के नेता हैं या जो सहयोगी पार्टियां हैं वो अगर नजरअंदाज होंगी तो फिर नतीजे 5 राज्यों के चुनाव के जो सामने आए हैं कमोबेश वही निकल के सामने आएंगे, जिससे कांग्रेस देश भर में जो सपना देख रही है बीजेपी को लड़ाई लड़कर हटाने की गद्दी से, वो सफल नहीं हो पाएगा। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पे कहा, समाजवादी पार्टी की शुरू से यही कोशिश है कि किसी भी तरह बीजेपी को सत्ता से बाहर रखा जाए और इसके लिए वो हर मोर्चे पर गठबंधन करने को तैयार हैं। लेकिन गठबंधन करने वाले तमाम दल के सामने एजेंडे साफ होने चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर से जो सुगबुगाहट है वो नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ हो चुकी है। जयंत और अखिलेश ने यह तय कर दिया कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के अंदर कई कार्यक्रम भी किए जाएंगे। हालांकि इन कार्यक्रम में इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता हैं वो नहीं पहुंचेंगे, लेकिन शुरुआत जिस तरीके से की जा रही है नरेंद्र मोदी की मुश्किलें उसी प्रकार से बढ़ाने की दावे भी विपक्ष के नेता कर रहे हैं। अब विपक्ष की एकजुटता पर जो सवाल है वो सीधे तौर पर आगामी बैठक में साफ होगा कि क्या सच में कांग्रेस बड़ा दिल दिखाएगी और अपने सहयोगियों को उचित हिस्सा देगी। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।